हाँ वही 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 वीरेंद्र जी। देखो जैसे मान लो मैंने एक पेज बनाया, आप यहाँ पर नोटिस करना, रिसाइज की शायद प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़ा रखी है मनीष। जैसे मैंने एक फाइल बनाई g.html की, इस g.html के अंदर आपने नोटिस किया होगा, शायद ही आप लोगों को पढ़ा रखा है, फिर भी एक बार चेक कर रहे थे। एक टेक्स्ट एरिया हमने बनाया, मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर, और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूं तो टेक्स्ट एरिया क्या है, रिसाइजेबल है। ठीक है, इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये रिसाइजेबल ना हो, ठीक है, तो रिसाइज की प्रॉपर्टी है, आपने क्या किया, उसकी आईडी या फिर क्लास बनाकर जो भी कुछ आप बनाना चाहते हैं, या सिंपल सा अगर टेक्स्ट एरिया को ही टारगेट कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट एरिया को टारगेट कर सकते हैं। आपने क्या कर दिया, रिसाइज की प्रॉपर्टी पर नन लिख दिया। ठीक है, जब आप रिसाइज की प्रॉपर्टी पे नन लिख देते हैं, क्योंकि नई एड ऑन है, नन लिख देते हैं तो क्या होता है, रिसाइजेबल अब नहीं है। ठीक है, सेम चीज अगर आप कोई भी चीज बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिव बनाया है किसी जगह पर, लेट्स से आपने एक डिव बना रखा है और डिव की कुछ हाइट विड्थ डिफाइन कर रखी है। यहाँ पर आप पेज पर आए, आपने इसका, बात है नहीं मनीष, मैंने यहाँ पर सिंपल सा डिफाइन कर दिया 200 पिक्सल, हाइट डिफाइन कर दी 200 पिक्सल, इसका एक बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दिया, कोई भी एक बैकग्राउंड कलर, सेव। और जाकर अगर मैं पेज पर देखता हूँ तो ये डिव मेरे पास कहीं बना हुआ है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि रिसाइजेबल हो, मतलब मैं इसको क्या कर पाऊँ, ड्रैग ड्रॉप कर पाऊँ। आपने देखा होगा कई बार मोबाइल पर ऐसी चीजें दिखाई देती है, ठीक है, कि उसे आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें करने के लिए, अभी पहले तो क्या था, जावास्क्रिप्ट के साथ में करते थे, अभी क्या है, इसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं सीएसएस के अंदर। ठीक है, तो उसमें से आपके पास एक जो रिसाइज की प्रॉपर्टी है उस पर आप कर सकते हैं। आपने यहाँ पर रिसाइज किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन, इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली। आप पेज पर आए, अब मैं इसे क्या कर पाऊंगा, रिसाइज कर पाऊंगा। अब रिसाइज की प्रॉपर्टी जब बोथ डिफाइन करते हैं, अब ध्यान देना, जब रिसाइज की प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, अब मैं पेज पर आया, एड ऑन किया, यहाँ पर मैंने लिखा रिसाइज इन सीएसएस, इसलिए मैंने बोला है कि पढ़ो, जब पढ़ते हैं तब पता चलता है। हम जाकर पेज पर देखें रिसाइज की प्रॉपर्टी, यहाँ पर जब रिसाइज कर रखा है तो साथ में क्या लगा रखा है, ओवरफ्लो लगा रखा है। ठीक है, बिना ओवरफ्लो लगाए मैं प्रॉपर्टी को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं चल रही। ठीक है, अब अगर ओवरफ्लो लगा रखा है तो क्या कर पा रहा हूँ मैं इसे, रिसाइज कर पा रहा हूँ। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखनी पड़ी है साथ में, ओवरफ्लो। मैं यहाँ पर पेज पर आया तो ऐसे बढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज, Ctrl+S, मैंने इसे सेव किया और जाकर अब अपने पेज पर देखा कि भाई ये जो रिसाइज की प्रॉपर्टी है, अब ये देख क्या कर सकता हूँ मैं इसे, कर सकता। ठीक है, बोथ का मतलब बोथ डायरेक्शंस, हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में वर्टिकल। ठीक है, जब ओवरफ्लो देंगे तभी चलेगी। तो इसीलिए प्रॉपर्टीज जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तब आपको खुद से आती रहती है, ऐसा सिनेरियोस है। ठीक है, आप भूलते चले जाओगे, आपने कोई पेज बनाया भूलते चले जाते हैं, ऐसा थोड़ी कि याद रख रहे हैं। ठीक है, आपने बना दिया, आपको लगेगा मुझे नहीं आता है यार, मेरे को दोबारा पढ़ना चाहिए। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, बार बार उसी चीज पे काम मत करो, कुछ नया बना लो। ठीक है, आपने प्रैक्टिस करके 10 घंटे देकर किसी पेज को बना रखा है, बार बार उसी को मत बनाओ। ठीक है, कुछ नया बनाओ कि चला ऐसा ट्राई करते हैं, कि उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, डिजाइनिंग एक ऐसा सिनेरियो है, ठीक है, जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया तो होगा ही। क्लियर, ये सिंपल सी बात है। ग्रिड के केस में आपको सिंपल से मैं पेज शेयर कर दे रहा हूँ, वो पेज तो मैं शेयर कर दे रहा हूँ, बाकी मैंने आपको बोल रखा है कि इमेज गैलरी बनाकर देख लो, बस हो गया।
ठीक है, आप जो कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो ग्रिड का या फ्लेक्स का उसमें यूज करके बनाओ। ठीक है, कोई भी वेबसाइट का टारगेट करो, बस उस पे पेज बनाओ। ये जो टेक्स्ट एरिया है ना, इस पे क्लिक करते हैं तो ब्लैक होता है बॉर्डर। ऑन क्लिक का इवेंट है भाई, जावास्क्रिप्ट है, तो लॉजिकल बात करने लगा है। ठीक है, कि क्लिक करूं तब ऐसा हो, सिलेक्ट करूं तब ऐसा हो, ये जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, तो अब कल हम एक सिंपल सा सीएसएस का मेन्यू बनाना सीखेंगे, ड्रॉप डाउन वाला, कि कैसे ड्रॉप डाउन का मेन्यू बनता है, और उसके बाद सीएसएस को ओवर करेंगे। ठीक है, कहीं फंसो तो आप मेरे से प्रॉपर्टीज पूछ सकते हो। एक प्रॉपर्टी कॉपी करते टाइम ना जो डाटा है डिफ से ओवरफ्लो हो जाता है। डिफ से ओवरफ्लो, यह है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। रिसाइज कर दिया ओवरफ्लो ऑटो, ओवरफ्लो ओवरफ्लो ऑटो। हमें ये लग जाएगा ओवरफ्लो ऑटो कर दो, डाटा उसी के अंदर रहेगा। तो कल कंटिन्यू करते हैं ग्रिड पर, एक बार अपना प्रैक्टिस कर लें, परसों वाली लास्ट वाली क्लास को और आज वाली क्लास को दोनों को कंबाइन करके दोबारा सुन लें। ठीक है, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग प्लीज स्टॉप कर दो। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।